हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम दूसरा हेडिंग स्टार्ट करने वाले थे केमिकल बॉन्डिंग का। दूसरा हेडिंग जो है बॉन्ड लेंथ, यानी कि पहला हेडिंग हमने पढ़ा था बॉन्ड एंगल, अब दूसरा हेडिंग है हमारा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये हमारा केमिकल चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों हम इसमें नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। द लेंथ क्या है बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ में बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड लेंथ। समझे? नहीं समझे? चलो समझाते हैं। द बॉन्ड लेंथ में भी डिफाइंड है, यानी बॉन्ड लेंथ को डिफाइन किया जाता है कैसे। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, यानी दो एटम्स के न्यूक्लियस, ठीक ना, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहाँ तक, दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच, ठीक, बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि क्या मॉलिक्यूल में जो बंधा हो, ठीक ना, इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल, यानी कि क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ, ठीक, यानी कि हमारा जो दो एटम्स है, मान लीजिए दो एटम्स है, ठीक है, दो एटम्स के न्यूक्लियाई यानी कि पहले एटम्स के न्यूक्लियाई से और दूसरे एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है वही बॉन्ड लेंथ कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक ये एटम्स है, ठीक, दूसरा ये बी एटम्स। ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके बीच में, यहाँ से इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगा, हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। आई होप समझ में आया। चलिए आगे हम इसमें कुछ पॉइंट है आप लोगों के, 1 2 3 करके कई पॉइंट है, आप लोगों को समझाते चलते हैं। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। पहला है हमारा एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ आल्सो डिक्रीजेज, यानी कि कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो बॉन्ड, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जैसे जैसे हम बॉन्ड क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो घटता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या 1.54, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक, और अगर डबल बॉन्ड कर देते हैं तो क्या होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है 1.20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक, यानी कि जैसे जैसे हम बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटता चला जाएगा। ठीक, तो इसके क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बढ़ाते चले जाएंगे तो उस वक्त हमारा जो बॉन्ड एंगल है, अरे बॉन्ड लेंथ है, वो घटता चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्या है, एज द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज देन द लेंथ ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज। दैट मीन्स अगर हम एटम्स की साइज इंक्रीज करते हैं तो उस वक्त हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पे साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, यानी साइज इंक्रीज करवाएंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे HSF, ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरीन का जो साइज है सबसे छोटा, उससे बड़ा क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, उससे बड़ा आयोडीन का। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो 0.92 एंगस्ट्रॉम का होता है, लेकिन जो HCl में होता है 1.91 एंगस्ट्रॉम का, और जो HCl में होता है वो 2.45 एंगस्ट्रॉम का होता है, और जो HI में होता है वो 2.91 एंगस्ट्रॉम का, यानी सबसे ज़्यादा किस में हुआ, HI में। और आयोडीन का जो हमारा साइज होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक,
आयोडीन की जो साइज होती है वो क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझा, देखिए अगर हमारा ये आयोडीन की साइज बहुत बड़ा है, ठीक, आयोडीन की साइज बहुत बड़ा, यहाँ है हाइड्रोजन, तो इसके न्यूक्लियस की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी कि नहीं, इसकी साइज बड़ी थी वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और यहीं पे देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन की साइज है इतनी छोटी है, ठीक, और ये यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ से देखिए ये लेंथ बढ़ा नहीं बढ़ा, इसकी लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे वो क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि HF में सबसे कम, ठीक है, यहाँ पे HI में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक। यानी कि हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज़ पे, यानी साइज़ बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, साइज़ घटाएंगे तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। समझ में आया? चलो देखते हैं अगला नंबर, ठीक। देखिए अगला नंबर भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं, ठीक। द बॉन्ड लेंथ आल्सो अफेक्ट बाय एस कैरेक्टर, यानी कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो किससे अफेक्ट होता है, किस, एस कैरेक्टर, यानी एस कैरेक्टर जो है हमारे बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एज द परसेंटेज ऑफ, ये नहीं है सॉरी, एज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेज देन द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, यानी कि अगर जैसे जैसे हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बिकॉज क्योंकि इन मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर, अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो ग्रेटर द अट्रैक्शन टेक्स प्लेस ऑफ न्यूक्लियाइज, यानी उस समय हमारा न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं समझे? देखो यहाँ समझाते, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा एस कैरेक्टर है वो लेस है, बहुत कम है, ठीक, यानी कि एस कैरेक्टर क्या है, बहुत कम है। अगर कम रहेगा तो इसका जो हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन का होता है ये बी वाले मॉलिक्यूल को अपने तरफ क्या कम खींचेगा, कम खींचने की वजह से यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, यानी कि हमारा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस से जो, यानी कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम लगेगा, कम होने की वजह से बॉन्ड लेंथ अपने आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा फोर्स से है, यानी कि यहाँ पे फोर्स कम लगेगा तो भाई लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। और जहाँ भी फोर्स, देखिए जहाँ फोर्स ज़्यादा लगता है वहाँ पे किसी दो चीज़ में के बीच में अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे लेंथ, लंबाई, मतलब लेंथ जो है कम हो जाएगी, ठीक। अगर फोर्स कम लग रहा है तो वहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, ठीक। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ये खींच रहा है, ठीक, अपनी तरफ खींचेगा, क्या कर रहा है, यहाँ ये अपनी तरफ खींच रहा है, खींचेगा तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? यानी कि एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे कुछ हाइब्रिडाइजेशन, उसके एस कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ एक टेबल बना के हमने समझाया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। देखिए हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये बॉन्ड लेंथ, ठीक। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस समय परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 20%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, 20%। बॉन्ड लेंथ उस समय क्या होगी, 1.10 एंगस्ट्रॉम का होगा, ठीक है। यानी कि बॉन्ड लेंथ उस समय क्या होगा, 1.10 एंगस्ट्रॉम का होगा और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 20% होगा, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल है इसमें को बोलेगा कि सेंट्रल एटम की परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, आएगा तो यहाँ पे जो एस हमारा ऑर्बिटल है ना, इसकी परसेंटेज वहाँ पे कितनी होगी, 20। उसके बाद जो बच रहा है, ठीक, 3p और d, उन दोनों में से वो होगा, ठीक है। अब देखिए sp3
जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उस समय जो हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, यानी कि एस ऑर्बिटल कितना इन्वॉल्व हुआ है, तो 25%, ठीक। बाकी जो बच्चे उसमें से 3 p ऑर्बिटल है ना, उनकी परसेंटेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 25%, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 25% बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.08 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब sp2 होगा तो कितना होगा, 33%, 33% हमारा एस कैरेक्टर मिला होगा, ठीक। और जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.06 एंगस्ट्रॉम का होगा। और sp होगा तो हमारा 50% एस कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उस समय हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 0.97 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो sp कब आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तभी तो sp हाइब्रिडाइजेशन निकलता है ना। वैसे ही पता चल रहा है कि 3 बॉन्ड हो गया तो हमारा पहले ही बताया कि अगर बॉन्ड इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज़ कर रहा है तो उस समय बॉन्ड लेंथ क्या होगा, अपने आप डिक्रीज़ कर जाएगी। तो वहाँ से वैसे भी पता चल रहा है, यहाँ से एस कैरेक्टर से भी पता चल रहा है। एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ अपने आप डिक्रीज़ करे। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।